DIG CIA मुकद्दस हैदर ने 14 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था मुस्तफ़ा आमिर नाम का लड़का 6 जनवरी को डिफेंस के इलाके से लापता हुआ था और इसकी वालदा ने अगले रोज़ बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को एक अमरीकी नंबर से 2 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी यानी तावान की कॉल आती है, जिसके बाद केस में अगवा बराए तावान की दफात शामिल करके केस को एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले कर दिया गया। उसके बाद 9 फरवरी को AVCC ने डिफेंस में वाक़या मुलजिम की रहायशगाह पर छापा मारा, लेकिन एक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे DSP AVCC एहसन जुल्फ़िकार और उनका मुहाफिज जख्मी हो गए। कई घंटों की कोशिशों के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुलजिम को पेश किया, लेकिन जज ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके खिलाफ सिंध पुलिस अदालत में अपील दायर कर दी। शुरू की इन्वेस्टिगेशन में मुलजिम ने दावा किया था कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से फिर गया। उसके बाद AVCC और खुफिया इदारे की कामयाब कार्रवाई में मुलजिम के दोस्त शिराज को गिरफ्तार किया गया, जिसने ये कबूल कर लिया कि अरमगान ने उसकी मदद से 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर में टॉर्चर करके कत्ल किया और लाश को उसकी गाड़ी में हब ले जाकर जला दिया। मुलजिम शिराज की निशानदेही पर मुस्तफ़ा की जली हुई गाड़ी हब से बरामद कर ली गई, लेकिन जब पुलिस पहले ही मकतूल की लाश बरामद करके रफ़ाई इदारे के हवाले कर चुकी थी, जिसे इमानतन दफन कर दिया गया था, उसके बाद मुस्तफ़ा आमिर की लाश की बरामदगी के लिए मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर दी गई। असल में कत्ल करने वाला अरमगान, जो कि मुस्तफ़ा का दोस्त भी था, उसने मुस्तफ़ा के कत्ल का इतराफ़ तो कर लिया और तफ्तीश में बताया कि फोल्डिंग रॉड से मुस्तफ़ा पर टॉर्चर किया और मुस्तफ़ा से कहा जान बचा सकते हो तो भाग जाओ। मुस्तफ़ा शदीद ज़ख्मी होने की वजह से भाग ना सका और उसे ज़िंदा ही जला दिया। अरमगान का शनाख्ती कार्ड और गाड़ी गैर रजिस्टर्ड निकली। कराची के नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस में दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान कुरैशी ने कुछ ऐसे इंकशाफ किए और जिसके बाद अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने कत्ल करने वाला जो रॉड था वो भी बरामद कर लिया। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ख़ियाबान मोमिन में मुलजिम अरमगान के बंगले पर कार्रवाई की गई, जहां बंगले के गार्ड रूम में छुपाया गया लोहे का डंडा बरामद हुआ। कत्ल करने वाले अरमगान ने इतराफ़ किया कि उसने मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक लोहे की रॉड से वहशियाना तरीके से टॉर्चर किया, जिसके दौरान मुस्तफ़ा के सर और घुटनों से खून बहने लगा था। इस इन्वेस्टिगेशन में ही अरमगान ने ये रिवील किया कि 6 फरवरी को उसने शिराज को अपने बंगले पर बुलाया और कुछ देर बाद मुस्तफ़ा को भी वहां बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम अरमगान का कहना था कि तशद्दुद के वक्त वो नशे की हालत में था, जबकि मुस्तफ़ा के शदीद ज़ख्मी होने पर शिराज ने उसे रोकने की कोशिश की। मुलजिम ने बताया कि मुस्तफ़ा को तशद्दुद के बाद शिराज की मदद से उसी की गाड़ी में डालकर हब ले जाया गया। जब हब में गाड़ी की डिक्की खोली गई तो मुस्तफ़ा जिंदा था। मुलजिम के मुताबिक उन्होंने गाड़ी की डिक्की और शीशे खोलकर मुस्तफ़ा पर पेट्रोल छिड़का और कहा, हिम्मत है तो भाग जा। मुलजिम के मुताबिक मुस्तफ़ा ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट के बाइस वो हिल ना सका। मुलजिम ने मज़ीद इंकिशाफ किया कि आग लगाने के फ़ौरन बाद शिराज ने उसे वहाँ से निकलने को कहा, जिसके बाद वो और शिराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुँचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरमगान ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इतना दूर दराज इलाका ही क्यों चुना। असल में अरमगान के मुताबिक मुलजिम शिराज ने कहा कि खून में लथपथ मुस्तफ़ा को ठिकाने लगाना होगा। मैंने गूगल पर सर्च किया। गूगल सर्च में सबसे ऊपर दरीजी का नाम आया, जिसके बाद गाड़ी में नेविगेशन ऑन करके चल पड़ा। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में DPO हब सैयद फाजिल शाह बुखारी का कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इसी तरह के बहुत से वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। ताकतवर शख्स की औलाद कैसे पाकिस्तान के कानून को जूती के नोक पर रखते हुए माओ के मासूम बच्चों को कत्ल कर देते हैं और फिर इसी तरह इन्वेस्टिगेशन से छूट भी जाते हैं। ऐसा ही एक केस शाहरुख जतोई का भी था कि जिसमें इतने साल केस लड़ने के बाद भी मरने वाले को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि जो मारने वाला था वो आज अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और इसी तरह ही कुछ इस केस में भी होगा कि अरमगान जो है उसका बाप कहेगा कि मेरा जो बेटा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। ये एक नया एंगल है जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है
کہ جب بھی کوئی پاورفل شخص کسی معصوم کو مارتا ہے تو اس کو مینٹلی ال ثابت کر کے چھڑوا لیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک عورت جس کا تعلق مشہور برانڈ گل احمد کے مالکان میں سے تھا، اس نے جب دن دہاڑے لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلا تو اس کو پاگل ثابت کر کے چھڑوا لیا گیا۔ نور مقدم کے کیس میں بھی ایسا ہی کیا گیا، اور آج تک وہ جو ملزم ہے، جو قتل کرنے والا ہے، وہ دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی۔ کہ جو قتل کرنے والا ارمغان اور جو قتل ہونے والا مصطفیٰ دونوں دوست تھے، اور ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا جو کہ نیو ایئر نائٹ پر شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد کافی لڑائی کے بعد ارمغان نے مصطفیٰ اور لڑکی کو مارنے کی دھمکی دی، اور مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان جھگڑے کی وجہ ایک لڑکی تھی جو 12 جنوری کو ابراڈ چلی گئی، ملک سے باہر چلی گئی۔ اب جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ انٹرپول کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے جو کہ دونوں دوستوں، قتل کرنے والے ارمغان اور قتل ہونے والے مصطفیٰ کے درمیان ہوا، جو کہ دونوں دوست تھے، جس کے بعد ارمغان نے 6 جنوری کو مصطفیٰ کو بلا کر ٹارچر کا نشانہ بنایا۔ پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ کیس کے لیے لڑکی کا بیان ضروری ہے اور انٹرپول کے ذریعے اس سے رابطے کی کوشش کی جا رہی، لیکن آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، ایک اور قتل ہونے والا معصوم اور ایک قتل کرنے والا حیوان، اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ہر کیس میں پاکستان میں نکلتا ہے، یعنی مرنے والے کو انصاف نہیں ملے گا اور مارنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔